नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और जितना रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम देखेंगे पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये कुछ चीज़ों पे उलझा हुआ है ये इंसान। हो सकता है रिश्ते में कुछ गलत किया है तो उसको सुधारना चाहते हैं। जो गलती उनसे हो चुका है उसको ये सुधारना चाहते हैं। बहुत अनुभवी इंसान है और ये अनुभव से उनको ये पता चला है कि उन्होंने गलत किया है, तो जो गलती उनसे हुआ है उसको वो सुधार है। ये हीलिंग कर रहा है खुद का और ये यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये इंसान अभी चुप था और अभी ये मिलके किसी की मदद से ये आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहा है। उनको लग रहा है कि अगर मैं खुद जाऊंगा बात करने तो ये बात बने या ना बने, इससे अच्छा है कि हम किसी और की मदद ले और रिश्ते में आगे बढ़े। आप किसी वर्गो, किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। आप किसी 9 नंबर वाले, किसी आप किसी 9 नंबर वाले, किसी 17 नंबर वाले के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी खुद की एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी पाइसिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको भी इंतजार है, आप भी स्टक हो, आप भी चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप भी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए रिश्ता बैलेंस होने का ही इंतजार कर रहे हो। जैसा कि आपने सोच ही लिया है कि मुझे ये करना है,
तो अभी आपने अपनी फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर दिया, अपने दर्द को छुपाना शुरू कर दिया और अब इंतजार कर रहे हो कि रिश्ता कब बैलेंस होगा, कब एक्शन लिया जाएगा, कब चीजें आगे बढ़ेगी। एक इंतजार आपकी आंखों में है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हो, या फिर आपने डाला हुआ है किसी को, या फिर पैसा आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके काम, पैसे, क्योंकि हो सकता है आप इनके साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में रिश्ता बैलेंस हो जाए, इसी की सोच है, इसी के इंतजार आपके दिमाग में है और मन में भी है। आपके मन में इस चीज का इंतजार है और दिमाग में सोच रहे हो कि चीजें सही हो जाए, तभी तो आप स्टक हो अपने सोच में। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। दी एम्परर, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी वर्गो, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कोई 9 नंबर वाले, कोई 6 नंबर वाले, किसी की सीरियल नंबर ही आ रहा है। आपके पर्सन आपसे क्या चाह सकते हैं, आपको क्या लग रहा है पाइसेस? जो आपके मन में है वही चाह रहे हैं ये आपसे। यस, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? दी एम्परर, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक स्टेबल निर्णय लें। हो सकता है आप इनका बॉस हो और ये 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप निर्णय सही तरीके से ले, लॉन्ग टर्म्स के लिए निर्णय ले, एक नया शुरुआत करे, कंफ्यूजन से बाहर आए कि भाई मुझे करना क्या है। उनको लगता है कि आप कंफ्यूज हो, इस कंफ्यूजन से बाहर आइए और एक नए सोच के साथ आगे बढ़िए, एक लॉन्ग टर्म्स के साथ आगे बढ़िए। घर की बड़ों की मर्जी से, यूनिवर्स की मर्जी से, गुरु की सलाह से, आप सबसे सलाह करें और एक स्टेबल सोच को दिमाग में लाए और एक्शन ले। आप उनके बॉस हो सकते हो क्योंकि उनको लगता है कि आप कंफ्यूजन में हो। कंफ्यूजन से बाहर आइए, जो आपके लिए सही हो, जो रिश्ते के लिए सही हो, वो एक निर्णय आप ले लें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। दी फूल का कार्ड आया है। आपके पर्सन का हमने देखा, आप क्या चाहते हो ये देख रहे हैं। पाइसिस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो? द फूल का कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको लग रहा है ना आपके पर्सन बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहा है इन दिनों। आप ये चाहते हो अपने पर्सन से। द फूल का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप चाहते हो कि रिश्ते में पहले जैसे ये पर्सन जो है ये इन एंड आउट होता रहता था, आता रहता था, जाता रहता था, उस तरीके से रिश्ते में कम से कम आना जाना करे, नई शुरुआत करे, पास्ट की और सारी चीजों को भूल जाए, फ्रीडम के साथ, कोई रोक टोक के बिना जैसे ये रिश्ते में आते थे जाते थे उस तरीके से आते जाते रहे, रिश्ते में जुड़े रहे। दिल से सोचे, दिमाग से ना सोचे, आपको धोखा ना दे। आप उनके साथ नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप बहुत कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो। आप यही चाहते हो कि आते जाते रहे और आपके साथ जुड़े रहे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है।
नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। इमोशन, प्यार, अट्रैक्शन सब कुछ है, परेशानी किस बात का। टू ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, जुड़े हुए हो। डिस्टेंस हो, बात ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोशन आपका जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। नाइन ऑफ कप्स, किसी का, आप दोनों का विश जो है वो पूरा होने जा रहा है। आपका विश क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़ना। और ये कब पूरा होगा? अनवांटेडली कुछ घटेगा जो कि होना जरूरी भी था, और यूनिवर्स वो कराएगा भी, और सब सोच उलट पुलट हो जाएगा, और आप लोगों की इमोशन एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगा। आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, जुड़ोगे, और एक नई शुरुआत होगी। जो इमोशन आप कंट्रोल करके बैठे हुए हो ना, नहीं जाना है, वो आए, ये वो कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्स के जो भी सोच है वो हमारे सोच से परे होते हैं। तो ऐसा कुछ चीजें घटेगी जो होना जरूरी भी है, और उसके बाद सारा सोच उलट पुलट हो जाएगा। आपने क्या सोचा, क्या करना था, क्या होगा, सब चीज आप भूल जाओगे। सिर्फ इतना याद रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और इमोशनल अटैचमेंट फील भी करोगे, और आप लोग जुड़ोगे भी, और आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ना। तो एक रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, और जबरदस्त रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रिकवरी का कार्ड आया है। चीजें जो खराब हो चुका था वो धीरे धीरे सही होगा, क्योंकि यूनिवर्स रिश्ते में खुद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो कि होना जरूरी था, और होगा तो वो जो परेशानी थी वो खत्म होगा, रिकवरी होगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये कैसे हो गया, कैसे होगा चीजें, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, आपको सब पता चल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले जानकारी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जानकारी आपको उस विषय पर होगा, वो काम करने में, वो निर्णय लेने में आपको उतनी सुविधाएं होगी। तो कोई भी निर्णय आप ले रहे हो किसी भी विषय में, रिश्ता तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो किसी भी विषय में कहूंगी, निर्णय लेने से पहले उस चीज के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में आपके पास बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आपको निर्णय लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।